मैं परवेश चौहान, फॉर्मली जर्नलिस्ट द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंडीगढ़ में पहली बार जापानी डिजिटल वर्ल्ड क्लास मैमोग्राफी मशीन, बिना दर्द के मैमोग्राफी, कम रेडिएशन और सटीक डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर दुआ डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर सेक्टर 16 में खुल गया है। आओ मिलते हैं पीजीआई के पूर्व छात्र व प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष दुआ जी से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष दुआ है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं और मैं पीजीआई चंडीगढ़ का पास आउट हूं और हाल ही में मैंने एक अपना क्लिनिक शुरू किया है डॉक्टर दुआस डायग्नोस्टिक्स के नाम से। मेरी जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो विमेन्स इमेजिंग में है पीजीआई से, और इसमें हमारा जो टारगेट रहता है वो विमेन्स हेल्थ पे रहता है। हम ये चाहते हैं कि सारी लेडीज एक हेल्दी लाइफ जिएं, इसीलिए जो हमारी सब स्पेशलिटीज हैं इसमें वो है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन एंड फीटल मेडिसिन। ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त नंबर 1 कॉज है कैंसर का फीमेल पॉपुलेशन में। पहले ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड था, अब इंडिया में भी नंबर 1 कैंसर इन विमेन इज ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 28% ऑफ लेडीज में देखा जा सकता है। और इसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्लिनिक खोला है जिसमें हम फीमेल्स की हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। हम लोग एक जापानीज हाई एंड डिजिटल मैमोग्राफी मशीन इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस मंथ। ये पंजाब एरिया की, पंजाब चंडीगढ़ ट्राई सिटी रीजन की फर्स्ट डिजिटल मैमोग्राफी मशीन होगी किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में, और इसमें वर्चुअली पेनलेस तरीके से और एक वेरी लो डोज ऑफ रेडिएशन के साथ ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है वेरी इजीली। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर को मैमोग्राफी के यूज से हम 1 से 2 साल पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, बिफोर इट बिकम्स क्लिनिकली पैल्पेबल। यानी ब्रेस्ट के अंदर गांठ महसूस होने से कम 1 से 2 साल पहले आप मैमोग्राफी में उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए every lady after the age of 40 years should undergo a annual mammography. These are the guidelines of the American College of Radiology, and these are endorsed by our association, which is the Breast Imaging Society of India, जिसका मैं एक मेंबर भी हूं। आज की तारीख में अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर को बीट करना है तो ये जरूरी है कि हर लेडी इस चीज को लेके अवेयर हो, क्योंकि जब मैं पीजीआई में था मेरे पास मैक्सिमम लेडीज जो ब्रेस्ट कैंसर के आते थे उनको गांठ तो महसूस होती थी, पर वो गांठ महसूस होती थी पर दर्द नहीं होता था। तो वो क्योंकि दर्द नहीं होता था उसमें, तो वो गांठ को इग्नोर करते रहते थे, और कई बार 3 महीने या 6 महीने बाद मेरे पास आते थे जब गांठ इतनी बड़ी हो जाती थी, जब कैंसर इतना फैल जाता था कि हम उसका इलाज चाहकर भी कंप्लीटली नहीं कर सकते थे। एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही होता था, कंप्लीट क्योर नहीं हो पाता था। सो इस विजन के साथ हम यहां पर इस शहर की बेस्ट मैमोग्राफी मशीन को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और हम गरीब लोगों के लिए महीने में एक बार एक फ्री कैंप करेंगे, या हम उसको बहुत ही कम चैरिटेबल रेट्स पे करेंगे, जिससे हम मैक्सिमम जनता को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का एक मौका दे सकें और हम अब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। दूसरा, अदर देन ब्रेस्ट, जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है विमेन्स इमेजिंग में, दैट इज फीटल मेडिसिन। फीटल मेडिसिन वो ब्रांच है रेडियोलॉजी की जिसमें हम प्रेग्नेंट लेडीज के अल्ट्रासाउंड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो उनका शिशु है पेट में वो कंप्लीटली हेल्दी है। क्योंकि कई बार कोई अगर बच्चे में दिक्कत है और अगर वो बाद में डिलीवर हो जाए तो वो जिंदगी भर अपने माता पिता के लिए और उस बच्चे के लिए भी एक प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि उसको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए दिल में कोई छोटा सा छेद है या कोई और बीमारी है जो हम गर्भवती अवस्था में ही डायग्नोज कर सकते हैं, वो अगर हम कर लें तो उससे वी कैन इंश्योर दैट द मदर डिलीवर्स अ वेरी हेल्दी बेबी। और इसके लिए हमारे पास एक हाई एंड कोरियन अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसमें हम बेबी को हेड टू टो पूरा स्क्रीन करते हैं। उसमें अगर कोई भी प्रकार की हमें एबनॉर्मेलिटी का शक होता है तो हम उस लेडी को काउंसिल करते हैं,
हमारे पास एक जेनेटिसिस्ट भी है हमारे सेंटर पे, तो हम उसकी जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। हम उन मदर्स को जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करते हैं ताकि हमें 100% श्योरिटी हो कि जो बेबी है वो कंप्लीटली हेल्दी है, एंड जो पेरेंट्स हैं डिलीवरी के बाद उनको किसी भी प्रकार की, या बेबी को भी जो डिलीवरी के बाद किसी भी प्रकार की हेल्थ समस्या ना झेलनी पड़े। इसी विजन के साथ एक हमने वेमेंस हेल्थ क्लिनिक एस्टैब्लिश किया है सेक्टर 16 चंडीगढ़ के अंदर, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपनी मेहनत से इस सोसाइटी में विमेंस हेल्थ में कुछ चेंज ला पाएंगे। एक दिन के लिए जो कैंप लगेगा उसका कोई फिक्स डेट है या वो डिसाइड होगा वो हर महीने? हमने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, पर हमारा प्लान है कि हम लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ में एक हेल्थ कैंप करेंगे जिसमें हम एक चैरिटेबल रेट पे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे पुअर पेशेंट्स को। नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का फी क्या रहेगा, वो जो आप स्क्रीनिंग करते हैं नॉर्मली क्या फीस है? नॉर्मली फीस अगर ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी के लिए अराउंड 3 से 4 हज़ार रहता है, तो हम उसमें मे बी 300-400 रुपए यानी 1/10 ऑफ प्राइस पे हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब अभी आपने बोला आफ्टर 40, हाँ जी, कई लड़कियों में बिफोर 40 ऐसे सिम्टम्स आते हैं, क्या उनकी भी पॉसिबल है? जैसे आपने बताया, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। आज की तारीख में अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ये कहता है कि 40 साल की उम्र के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि 40 साल से पहले ब्रेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने से मैमोग्राफी करने पर भी कई बार हम उस कैंसर को डिटेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए जब हम मास स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो गाइडलाइंस 40 इयर्स प्लस की रखी गई हैं। बट अगर किसी लेडी को कोई गांठ महसूस हो रही है तो ये हम मैमोग्राफी 35 साल से ऊपर की महिलाओं में भी कर सकते हैं। बट अगर महिलाओं की उम्र 35 साल से कम है तो मैमोग्राफी की जगह अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, जिसे हम सोनो मैमोग्राफी भी कहते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो डेंस ब्रेस्ट में भी हमें हेल्प कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.